दोस्तों अभी घर को वापस ही जा रहा था तो देखो कितना बढ़िया व्यू आ गया है। अब उस कैमल्स बैक की पीक के आसपास देखो आपको सारा क्लाउडी वेदर दिख रहा होगा। हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार एवरीवन, आप सभी का वेलकम बैक है वाइब्स ऑफ द वाइल्ड्स के यूट्यूब चैनल पे। आज मॉर्निंग में मैं निकला हूँ सुबह एक छोटी सी एक वॉक कराते हैं मॉर्निंग की, और सुबह का बज रहा है 7। और नैनीताल में आज सुबह का मौसम बताऊँ तो सुबह से ही सनराइज़ काफ़ी बढ़िया हुआ, और सामने घाटी में बादल भी हैं, बढ़िया बादल हैं। अभी देखो आप ऊपर कैमल्स बैक की साइड आपको बादल नहीं दिख रहे होंगे, बट उधर दिखाता हूँ जू की तरफ, नैनीताल जू की तरफ हल्के से क्लाउड्स आ चुके हैं ऊपर को। और अभी मैं निकला हूँ थोड़ा बर्ड वॉचिंग भी दिखाता हूँ आपको। मैंने जो बर्ड्स देखी हैं सामने, सो मैं अपने कैमरा लेके चल रहा हूँ DSLR। चलिए थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ आज क्या बर्ड्स देखे और कैसा भी रास्ता हो रहा है। नीचे तक जाएंगे, बिल्कुल खुरपताल का व्यू पॉइंट दिखता है जहाँ से। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना, और बाकी के ब्लॉग्स ऊपर आई सेक्शन पे आपको मिल जाते हैं। चलो अब चलते हैं हम आगे की तरफ और वीडियो को शुरू करते हैं। Stories that linger on the breath of the breeze. तो मैं जो आपसे कह रहा था कि क्लाउड्स हल्के हल्के आ चुके हैं, तो आप सामने आप देख सकते हैं। देखिए नैनीताल जू की तरफ जो ऊपर की पहाड़ी है बिड़ला वाली, उस पर हल्के हल्के क्लाउड्स हमें दिखने लग गए हैं, और कितने बेहतरीन क्लाउड्स हो रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये हल्के हल्के ऊपर चाइना पीक की तरफ को फ्लो हो रहे हैं हल्के हल्के। तो शायद दिन तक या शाम तक थोड़ी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और चारों तरफ मौसम देखिए, तलीताल का इलाका नीचे वाला और मलताल का इलाका ये है, और सामने आपका पॉइंट आता है वाटरफॉल। अगर आपको जाना है या खुरपताल लेक की तरफ तो 12 पत्थर से होते हुए आप निकलते हैं। सो मैं अभी हूँ हांडी बांडी की तरफ, और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है पहला नैनीताल का, वो देखो आप सामने क्लाउड्स कितने ही बेहतरीन लग रहे हैं। यही मैं आपसे बात कर रहा था। चलिए अपने DSLR कैमरे से ट्राई करते हैं इस व्यू को शॉट करने के लिए। सो दोस्तों ये कैमरे के मैं दिखाता हूँ आपको, मैं जो अभी क्लाउड्स दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं। व्यू तो काफ़ी सुंदर है दोस्तों। आजकल अमूमन आपको मानसून के समय नैनीताल में ऐसे व्यूज़ देखने को हर जगह मिल ही जाएंगे। सो अब आपको आई थिंक विजिबल हो रहा होगा। तो देखिए सामने क्लाउड्स लगे हुए हैं टांकी की क्षेत्र की तरफ, और कैमरे पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से मैं कुछ थोड़े से कैमरा लेके शॉट्स ले लेता हूँ। और नैनीताल का व्यू आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया हो रहा है यहाँ से। तो चलिए अब यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। दोस्तों ये वन देवी टाइप की जो दो आकृतियाँ बनाई गई हैं, वहाँ से पहुँच गया हूँ मैं उस पॉइंट पे। और यहाँ पर अभी टूरिस्ट की बात करें तो अभी टूरिस्ट नहीं पहुँचे, क्योंकि मॉर्निंग का समय है। एक आध टूरिस्ट यहाँ पर दिख रहे हैं मुझको। सो और ये यहाँ पर नैनीताल लिखा जा रहा है। दोस्तों यह है रॉक क्लाइंबिंग की वॉल जो कि नैनीताल में है। इधर भी आप एडवेंचर का मज़ा ले सकते हैं, और यहाँ पर रोपिंग कराई जाती है ऊपर से बात के नीचे तक। हल्की सी रोपिंग कराई जाती है क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव जोन भी है एक तरह से। और सामने आपको दिख रही है वो कैमल्स बैक की पीक है जो दिख रही है पीछे, उसका ट्रैक भी इधर से ही होके जाता है। और चाइना पीक की वॉल इसके दाहिनी तरफ है। तो अभी हम चलते हैं इस रास्ते पे जो हमें ले जाएगा लवर्स पॉइंट की तरफ। और अगर आपको टिफिन टॉप पॉइंट जाना है तो वो भी इसी रास्ते पे आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बढ़िया सा व्यू दिखाता हूँ। हुआ यह है नैनीताल में जो आपको खालीपन सा दिख रहा है, क्योंकि मानसून के बाद क्या हुआ, बहुत सारे पर्यटक इधर नहीं आते उस क्षेत्र में। क्योंकि देखिए मार्च से लेके जून तक का समय अच्छा मौसम रहता है नैनीताल में, और काफ़ी सीज़न रहता है उस समय। तो अभी ऑफ सीज़न है, आपको कम प्राइस में होटल्स और अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी अगर आप भीड़ को पसंद नहीं करते हैं तो। यहाँ से पहला व्यू जो कैमल्स बैक का दिखता है।
दोस्तों हमारा लवर्स पॉइंट का पॉइंट जस्ट यहीं पर से रास्ता है। यहाँ से आप सड़क से नीचे की तरफ आएंगे तो आपको भी मिल जाएगा। तो ये है वो पैच जहाँ से आपको सामने ही कैमल्सबैक की पीक दिख जाती है। काफ़ी सुंदर मौसम है सुबह का। और उस क्षेत्र से हम आए थे वो है चाइना पीक की पहाड़ी, जो नैनीताल की सबसे बड़ी पहाड़ी है। और यहाँ पर रास्ता क्या है, पाथवे, तो इस पर थोड़ा ध्यान से चलना है। और यहाँ से दिखता है ये व्यू सामने। कैमल्सबैक की पीक में जाने का जो ट्रैक है वो आपका इधर ही पास में एक रास्ता निकलता है जो पहाड़ी के पीछे से होकर चलता है। और यहाँ से चाइना पीक जाने का रास्ता भी है, बट टंकी से अगर टांकी के क्षेत्र से आते हैं तो वहाँ से भी लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा पैदल, और यहाँ से भी पैदल रहता है। तो आपको बता दूँ यहाँ तक गाड़ी नहीं जाती है। बहुत सारे पर्यटक ये पूछते हैं कि यार नैनीताल में कैमल्सबैक या चाइना पीक जाने के लिए गाड़ी से जाना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रास्ता आप जानते हैं पहाड़ों वाला रास्ता रहता है। और ये जो नीचे का रास्ता आपको दिख रहा है, ये सामने आपके कालाडूंगी रामनगर का एरिया है नीचे को। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको कैमल्सबैक के अलावा टिफन टॉप का रास्ता बताया, तो ये यहीं पर से जा रहा है घोड़ा स्टैंड से। ये रास्ता हल्के हल्के ऊपर निकलता हुआ यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे आप टिफन टॉप या कि दौड़ती सीट की ओर पहुँच सकते हैं। दोस्तों आपको मेरे पीछे से बर्ड की आवाज़ें आ रही होंगी, तो बर्ड्स को यहाँ पर कैप्चर कर पाना काफ़ी मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। और यहाँ पर आपको देखो, जब आप नैनीताल से पीछे की तरफ आते हैं खुरपदाल लेक की तरफ, तो इस रास्ते पे आपको रिंगाल की झाड़ियाँ काफ़ी दिखती हैं। तो शायद उस समय ये रिंगाल लगाया गया होगा, और काफ़ी यहाँ पर रिंगाल है, उनकी बेलें मौजूद हैं जो हमको अमूमन रास्ते में दिख जाती हैं। दोस्तों आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो अब नैनीताल में भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि 8 बजे के बाद का समय हो चुका है। और बहुत सारे पर्यटक आपको यहाँ पर नैनीताल की तरफ जाते दिखेंगे, क्योंकि मौसम ही इतना बढ़िया है। आज तो मौसम ने बहुत बढ़िया साथ दिया है। बाकी अन्य चीज़ तो क्या थी कि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी नैनीताल में बीच। और यहाँ से सुंदर सा एक गाँव आपको नीचे दिख रहा होगा, तो नारायण नगर का गाँव है, जिसके ऊपर ही आपको कैमल्सबैक की पीक भी दिख जाती है। और यहाँ से मैं आपको HBG भी दिखा देता हूँ। देखिए सामने HBG भी आपको दिख रहा होगा नीचे, तो आगे से आपको दिखाता हूँ। तो HBG का बोर्ड आपको दिख रहा है सामने, यही वो हिमालयन बॉटनिकल गार्डन, जहाँ आप विज़िट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप नैनीताल जू जाते हैं तो आप यहाँ भी ज़रूर आइएगा, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है और आपका बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आपको नई नई चीज़ें यहाँ पर। बाकी चलते हैं, आप सामने हमारा खुरपताल का पॉइंट आने वाला है, चलिए उसको देखते हैं। और रास्ते पे चलते चलते यहाँ पर लैंडस्लाइड का एक पॉइंट भी है, जहाँ पिछले कुछ सालों में ये टूट के आई थी लैंडस्लाइड, और ये पत्थर थे ये नीचे रास्ते पे आ चुके थे। तो बारिश के समय अभी तक तो ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन खतरा बने रहता है। तो आप कभी अगर चलें तो ध्यान से चलें, देख के। आगे भी ऐसा ही पैच है यहाँ पर, जो विगत वर्षों में यहाँ पर हो चुका है ऐसा। सो ये चीज़ है। बाकी मैं आपको यहाँ पर कुछ बर्ड्स भी दिख रही हैं देखने को। देखिए ये हमें कुछ जंगली, कुछ फिजेंट कहा जाता है इसको, तो जू में भी आपने देखी होगी, तो ये दिख रही है हमको। देखिए एक चीड़ का पेड़ इतना बढ़िया है यहाँ पर, काफ़ी बढ़िया। यहाँ से आपको ये पेड़ स्टार्ट भी होते हुए दिखेंगे नीचे की तरफ। और कितनी बढ़िया पीछे की जो पैच दिख रहा है आपको ग्रीन वाला, वो कैमल्सबैक की पहाड़ी के आसपास का पैच है। और यहाँ से आपको वही ग्राम नारायण नगर कितना बढ़िया दिख रहा है। और चाइना पीक की वॉल भी यहाँ से जो दिखती थी पुराने समय में, उसका जो बचा हुआ भाग है वो दिखता है, नैना पीक की पहाड़ी। और यहाँ से अब खुरपताल का एरिया स्टार्ट हो रहा है नीचे को। तो सामने एक पॉइंट है, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। हो सकता है पर्यटक भी मिले मुझे वहाँ पर, तो देखते हैं कैसा अभी वहाँ का माहौल हो रहा है। पहुंच गया हूँ मैं उस पॉइंट पे। तो यहाँ पर एक छोटा सा माता का मंदिर है, और यहाँ से चलिए आपको दिखाता हूँ। पहला व्यू जो दिख रहा है यहाँ से लेक का,
और सामने आज हमको वो बैराज भी दिख रही है बहती हुई। तो यही नदी जो रामनगर क्षेत्र कालोनी होते हुए निकल रही है गर्जिया की तरफ, ये वही दिख रहा है आपको। और नीचे खुरपताल की लेक का पहला व्यू जो आपको दिखाई, देखिए ये है खुरपताल लेक पहला व्यू जो यहाँ से दिखता है। ये देखिए आज ये जगह कितनी साफ है। बाकी यहाँ पर घुरड़ भी मौजूद है, वो नीचे को भाग गया है, मेरे आते ही वो भाग चुका है। लेकिन आप लेक को एंजॉय कीजिए, कितने बड़े पॉइंट है लेक का, देखिए। तो ये है खुरपताल की लेक और यहीं से रास्ता होते हुए जाता है नीचे को कालाढूंगी की तरफ। और एक बाईपास भी मौजूद है जो रूसी बाईपास के नाम से जाना जाता है। और सामने आपको ऑब्जर्वेटरी दिख रही होगी वेधशाला नैनीताल की, वो भी यहीं से दिख जाती है। तो ये अभी का मौसम का हाल है खुरपताल लेक का जो अभी दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर काफ़ी रिजॉर्ट और होटल्स भी मौजूद हैं। और कभी बचपन में हम जाया करते थे इस लेक पे, तो जब स्कूल में पढ़ते थे तो उसकी स्थिति अलग थी, बट आज भी कुछ नहीं बदला है, ये वैसा ही दिखता है आज भी लेक। थोड़ा सा होटल्स और रिजॉर्ट आपको मिल जाएंगे, बाकी तो गांव का क्षेत्र काफ़ी बढ़िया है, आसपास का एरिया, और लगता भी काफ़ी अच्छा है। और सामने जो आपको मैं पॉइंट कह रहा था वाटरफॉल का पॉइंट ये है सामने नीचे आपके, जो आपको ग्रीन ये रूफ दिख रही है, जस्ट यहीं पर आपका वाटरफॉल का पॉइंट है। और आगे से आपको जानकारी देता हूँ थोड़ी और, नीचे चलते हैं थोड़ा इस पैच पे। अक्सर ना नैनीताल में कुछ पॉइंट होता है तो यहाँ पर लोग गंदगी करते हैं, देखिए खा के आकर फिर रैपर्स और ये चाय के जो ग्लास हैं ये फेंकते रहते हैं। तो देखिए पॉइंट कितना गंदा हो जाता है। और सामने ही मंदिर है, तो लोग थोड़ा सा भी नहीं सोचते हैं कि हम गंदगी ना करें। अगर आप घूमने आए तो आप महसूस कीजिए वहाँ के इन्वायरमेंट को। किसी भी जगह जाते हैं आप, किसी एक पर्टिकुलर नैनीताल की बात नहीं है, किसी पॉइंट पे जाए तो प्लीज़ गंदगी ना करें। थोड़ा सा सोचिए, आप गार्बेज और डस्टबिन का डब्बा ऊपर बनाया गया है, अगर उसमें आप नहीं फेंक सकते हैं तो आपको नीचे फेंकने का किसने परमिशन दिया है या किसने अधिकार दिया है। तो देखिए कितना बढ़िया पैच है। देखिए जो सड़क मार्ग जो ऊपर से आ रहा था वो ये आ रहा है। यहाँ पर देखो आपको गो कार्ट और वो मिल जाती है। बाकी यहाँ पर रोप क्लाइंबिंग करना चाहता है, यहाँ भी है इधर। और रोप केबल के बाद नीचे से यहाँ से पहुँच के ये देखिए सैताताल का व्यू भी दिख रहा होगा, यहाँ से सैताताल की लेक भी दिख रही है नीचे। और उसमें देखिए अभी कैसा हो रहा है, बिल्कुल गाद बनी हुई है, उसका पानी थोड़ा आज का पूरा ही निकाल दिया गया है, तो वो आपको लेक अजीब दिख रही होगी यहाँ से। तो यहीं से रास्ते से नीचे आते हुए आपको यहाँ पर मिलेगा वाटरफॉल और नीचे आपको खुरपताल लेक मिलेगी। बाकी मॉस गार्डन की बात करता हूँ, मॉस गार्डन उधर है आपका सामने उस पॉइंट पे जो मोड़ है, वहाँ पर आपको मिल जाता है मॉस गार्डन। और यहाँ पर मिनिमम चार्जेस पे आप पहुँच सकते हैं। बाकी कितना अच्छा व्यू हो रहा है यहाँ का आसपास का। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और चलते हैं वापस। और कैसा लगा आपका आज का व्यू? तो देखो हल्के हल्के क्लाउड सब नीचे से शहर की तरफ आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दिन तक या शाम तक आपको मौसम थोड़ा बारिश वाला हो ही जाएगा। और आसपास पर्यटक काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और यह है खुरपताल की लेक जो मेरे सामने आपको दिख रही है। तो आइए कभी नैनीताल तो प्लीज़ यहाँ विजिट ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी शांत और अच्छा माहौल है यहाँ पर आसपास, और एक गांव की जो फीलिंग है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। बाकी एक टूरिस्ट स्पॉट पे अगर आप आते हैं तो एक जेन्युइन और एक अच्छे नागरिक होने के नाते आप यहाँ पर गंदगी ना कीजिएगा प्लीज़ जब नैनीताल आएँ। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी। और एंजॉय कीजिए, अनुभव कीजिए नई नई जगहों को जब आप कहीं जाते हैं। और प्लीज़ गंदगी ना फैलाइए, और जितना हो सके अच्छे टूरिस्ट की भांति यहाँ पर आइए और एक अच्छी यादें लेके जाइए कभी भी किसी स्पॉट पे जाएं तो मैं मिलता हूँ आपसे नए ब्लॉग में। तो अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्कार, प्रणाम आप सभी को।